तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 और एक नंबर ये दे रखा है और कंपोजिट नंबर्स। इसने कहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, उसने बोला है ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है। ठीक, तो देखो हमें सबसे पहले जानना होगा कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। देखो एक प्राइम नंबर तो हमने आपको बता रखा है जिसके दो फैक्टर हों। जो दो फैक्टर होते हैं वो या तो वो नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। एक दूसरा नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर, तो जिस नंबर के आपके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर किसी नंबर के हैं तो उसको बोलेंगे आप कंपोजिट नंबर। ठीक, तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 12। तो देखो 12 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। आप देखोगे कि जो 12 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। कोई भी नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे कि 2 एक फैक्टर है 12 का, क्योंकि 2 से भी 12 डिवाइड हो जाता है। 3 भी एक फैक्टर है और 4 भी एक फैक्टर है एंड 6 भी एक फैक्टर है। ठीक, देखो 1 से 12 से 2 से 3 से 4 से 6 से ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक, क्योंकि वो नंबर जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर लिए हुए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है कि पहले तो आप इन्हें एक सिंपल नंबर बना लो और उनके फैक्टर कर दो। अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो कंपोजिट नंबर है, सिंपल सी बात है। देखो लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखा गया है कि हमें इसे कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसका पहला पार्ट लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 7 × 11 × 13 + 13। भाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक फैक्टर जो है एक नंबर जो है वो कॉमन निकल रहा है। क्या कि देखो इसमें इसके फर्स्ट पार्ट में भी 13 आ रहा है और सेकंड पार्ट में भी 13 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 13 जो है कॉमन ले सकता हूँ, बाकी जो नंबर बचेंगे उसको अलग लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 7 × 11। ठीक है, 13 हमने आउट ले लिया है, प्लस देखो 13 अगर मैंने बाहर लिया है यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, देखो इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है 1 कैसे रहा है कि जब हम कभी कॉमन लेते हैं तो बेसिकली हम उस नंबर को जो भी नंबर जहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि 13 से 13 को डिवाइड किया होगा, यहाँ पे 1 बच गया होगा। ऐसे 13 से 13 को डिवाइड किया होगा, यहाँ पे 1 बच गया होगा। कॉमन लेने का मतलब क्या, डिवाइड करना। वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब सेम नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जो है 13 × ये नंबर आ गया है। अब मैं इस नंबर को और सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो 13 × अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 11 × 7 = 77 + 1। 77 और 1 कितना हो गया अपने पास 78। तो बेसिकली हमने जो ये नंबर लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिख लिया है कि जो नंबर कॉमन आ रहा था उसे निकाल लिया और बाकी को कैलकुलेशन करके एक जगह लिख दिया। अब इस नंबर के आप फैक्टर कर लो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर हुआ है। यहाँ पे 13 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो देखो अभी मैं यहाँ से अगर 78 के फैक्टर करता हूँ तो आपको पता है ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 = 9, 2 तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 = 6, 2 9 = 18। अब इसको डिवाइड करते हैं, फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9 और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होता है। तो अगर मैंने 78 के फैक्टर करें हैं तो मेरे पास आए 13 × 2 × 3 × 13, 2 × 3 × 13। और देखो 1 भी हर एक नंबर का, कोई भी नंबर हो मेरे पास 1 तो उसका फैक्टर होता ही होता है। ठीक, तो 1 इसका एक फैक्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इस नंबर के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, या कह सकते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर आपका एक कंपोजिट नंबर है। तो बस हमें एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे कि ये जो नंबर गिवन आपको है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे, देखो द नंबर जो नंबर हमें दे रखा था स्टार्टिंग में, इसकी बात कर रहे हैं हम, 7 × 11 × 13 + 13। इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक, दिस नंबर हैज
मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। द नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो या फिर देयरफॉर लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर आपके पास दे रखा है, अगर उसके अंदर से कोई प्राइम नंबर कॉमन निकल रहा है उसे अलग निकाल लो, बाकी जो नंबर बचे उनकी कैलकुलेशन कर दो, और जो नंबर आया आपके पास लास्ट में उसके फैक्टर कर लो। 1 हमेशा एक फैक्टर होता ही है, और उन फैक्टर्स को देखो क्या नंबर के फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा हैं या नहीं है। वैसे आप अगर चाहते तो यहाँ पे भी इस नंबर को बोल सकते थे कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 कर लेते क्योंकि 1 तो फैक्टर होता ही है, तो आप बोल सकते थे कि यहाँ पे इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। लेकिन हम थोड़ा मॉडिफाइड वे में इसको करके दिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन के जो है, इस नंबर के जो है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक, इसलिए इसको हमने बोला है कि कंपोजिट नंबर। तो देखो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही आपको नंबर दे रखा है और बोल रहा है कि इसको भी आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। सेम ही तरीका है, 2 पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही। इन दोनों में से अगर कोई नंबर कॉमन निकल रहा है पहले उसे बाहर ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 5 यहाँ पे भी है, 5 इधर भी है, 5 आप कॉमन ले लेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो 5 इंटू बाकी क्या बचेगा आपका 7 इंटू 6, 5 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब 5 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक। तो देखो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 इंटू, देखो ये आ गया 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, 4 3 12 दूनी 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 42 दूनी 84, 8 का 8, 6 4 10 का 0, यहाँ से लगाएगा 8 और 10, ठीक। तो ये आ गया आपका 1008, और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये नंबर आपके पास आया 5 इंटू 1009। अब आपके पास जो है मेथड वही है कि इस नंबर के आप फैक्टर करेंगे और देखेंगे क्या इसके मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है 1009 वो एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन आप ये बात तो जानते हैं कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो मैं इस नंबर का 1 भी एक फैक्टर लिख सकता हूँ। तो अब आप तो देख पा रहे हो कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 हो गया, और एक ही नंबर खुद भी होगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा। तो आप बोल सकते हैं इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, ठीक। तो इसके दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको करना वही है कि जो कॉमन नंबर निकल रहा है वो निकाल लो, और उसके बाद में उनकी कैलकुलेशन करके अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो कर दो, और 1 एक फैक्टर होता ही है, और आप दिखा दो कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं,